जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं, आने वाले समय में टैंक सिर्फ गोलों और गोलियां ही नहीं चलाएंगे बल्कि बिजली से भी युद्ध लड़ेंगे। और भारत अब उसी दिशा में एक बहुत बड़ा और खामोश कदम उठा चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले भारत के ताकतवर टैंक इंजन डैट्रैन 1500 के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि भारत का हाइब्रिड और हाइड्रोजन टैंक इंजन प्रपोजल क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे भविष्य के वॉरफेयर के बारे में कि कैसे एनर्जी फायर पावर को पीछे कर सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। देखिए, भारतीय टैंक की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना अभी तक T-72, T-90 जैसे जो मेन बैटल टैंक है इन पर निर्भर है। हालांकि हमारे पास अर्जुन भी हैं, लेकिन मुख्य निर्भरता इन्हीं टैंक के ऊपर है जिनके इंजन विदेशी हैं, सीमित अपग्रेड क्षमता रखने वाले हैं और भविष्य के जरूरतों के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि जब टैंक बदलेंगे यानी नेक्स्ट जनरेशन टैंक भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे तो क्या एक बार फिर से हम इंजन बाहर से खरीदेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यही से एंट्री होती है डीआरडीओ के लैब सीवीआरडीई की। सीवीआरडीई यानी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। यही लैब टैंक को आर्मर्ड व्हीकल और उनके इंजन ट्रांसमिशन को डिजाइन करती है। और अब सीवीआरडीई ने बनाया है भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली टैंक इंजन, जिसको हम लोग डैट्रैन 1500 के नाम से जानते हैं। ये 1500 हॉर्स पावर का इंजन है, पूरी तरीके से स्वदेशी है और ये हैवी मेन बैटल टैंक के लिए डिजाइन किया गया है। और आने वाले भविष्य में इस इंजन का इस्तेमाल अर्जुन मार्क 1 अल्फा और उसके अलावा जो एफआरसीवी प्रोग्राम है हमारा, यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम है, उसमें भी किया जाएगा। एफआरसीवी वही टैंक है जो भविष्य में T-72 और T-90 को रिप्लेस करने का काम करेगा। यानी मतलब साफ है कि भारत के फ्यूचर टैंक अब विदेशी इंजन पर नहीं चलेंगे, उनके लिए इंडिजिनस इंजन को यूज किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि डैट्रैन 1500 तो सिर्फ एक शुरुआत है। सीवीआरडीई को अब समझ में आ चुका है कि भविष्य का युद्ध सिर्फ डीजल और हार्स पावर के दम पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि जरूरत होगी ज्यादा बिजली की, कम शोर की और कम हीट सिग्नेचर की। और इसीलिए इनका अगला कदम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस समय एक हाइब्रिड इंजन पर काम कर रहे हैं, जहां पर डीजल इंजन के साथ साथ हमें जो इलेक्ट्रिक पावर है वो भी देखने को मिलने वाली है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। 50% तक कम फ्यूल, बेहतर एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। कम ईंधन का मतलब ज़्यादा रेंज हमें देखने को मिलेगी और ज़रूरत पड़ने पर इंस्टेंट पावर भी हमें देखने को मिल जाएगी और ज़्यादा साइलेंट मूवमेंट को ये सपोर्ट करेंगे। अब ज़रा सोचिए, अगर टैंक बिना आवाज़ के कम गर्मी पैदा करते हुए आगे बढ़े तो दुश्मन के सेंसर्स के लिए उनको डिटेक्ट करना कितना मुश्किल होगा। और सीवीआरडीई अब यहाँ पर हाइब्रिड इंजन के साथ साथ जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड पावर ट्रेन है, इन पे भी काम करने की तैयारी में है। इसके फायदे होंगे कि नॉइज काफ़ी कम होगी, ऑलमोस्ट जीरो थर्मल सिग्नेचर होगा और इंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। भले ये टेक्नोलॉजी आज एक्सपेरिमेंटल हो, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो देश आज इसमें रिसर्च कर रहा है, कल वही बैटलफील्ड में डोमिनेट भी कर सकता है। और इसीलिए आजकल के टैंक सिर्फ एक गन प्लेटफॉर्म नहीं रह गए हैं, बल्कि उनमें हमें एडवांस सेंसर देखने को मिलते हैं, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम देखने को मिलते हैं और भविष्य में लेजर वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। और ये सारे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बिजली की डिमांड करते हैं और ट्रेडिशनल इंजन एक साथ इनको इतनी इतनी बिजली भविष्य में नहीं दे पाएगा। और यहीं पर हाइब्रिड सिस्टम की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगी, क्योंकि इनकी बैटरी में पहले से एनर्जी स्टोर रहती है जो ज़रूरत पड़ने पे रिलीज होती है। और यही वजह है कि फ्यूचर टैंक में हाइब्रिड इंजन और दूसरे जो एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी है, इस पर सीवीआरडीई की तरफ से काम किया जा रहा है। यानी ये जो टैंक होंगे ये एक मोबाइल एनर्जी हब का भी काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर सीवीआरडीई की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही भूमिका महत्वपूर्ण है प्राइवेट कंपनियों की, क्योंकि सीवीआरडीई अब प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेट करने जा रही है। उसके पीछे का कारण है डेवलपमेंट तेज होगा, मास प्रोडक्शन पॉसिबल होगा, टेक्नोलॉजी लैब से बैटलफील्ड तक जल्दी पहुंचेगी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करेंगी और इससे हमारी जो सेना है वो काफ़ी मजबूत होगी। यानी डैट्रैन 1500 इंजन तो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत ने ये संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में वो इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, एडवांस इंजन पर काम कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में टैंक को ज़्यादा पावर प्रदान करेंगे और उनकी जो एनर्जी नीड है उसको भारत अच्छे से ऑप्टिमाइज भी कर पाएगा। हालांकि ये जो इंजन है पहले यही प्राथमिकता है और इसके बाद जो दूसरे इंजन हैं उनकी आप इसको आधारशिला
कह सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को लेकर आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का इंतजार भारत में इस समय काफ़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं तेजस प्रोग्राम में इनका महत्व क्या है। ऑलरेडी 5 इंजन भारत को डिलीवर किए जा चुके थे, जिसके बाद से ये प्रश्न उठ रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक आगे के इंजन की डिलीवरी कब शुरू करेगी। इसी बीच द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारत को छठे इंजन दिए जाने की बात कंफर्म कर दी है। जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एडिशनल इंजन है, ये जनवरी में ही भारत को हैंडओवर कर दिया गया है। यानी कि अब भारत के पास जो टोटल एक नंबर है फिलहाल, वो 5 यूनिट से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 6 इंजन भारत को मिल चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहले भी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि जनवरी में जो इंजन है छठा, ये भारत को मिलना है, और इसको लेकर के दिसंबर से ही प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। अब यहाँ पर जो नंबर हैं फिलहाल आपको थोड़ा मॉडेस्ट साउंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंजन भारत के लिए काफ़ी क्रिटिकल माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो ऑलरेडी तेजस के इंतज़ार में है और तेजस प्रोडक्शन को बढ़ाने पर दबाव दे रही है, उसके लिए हरदम एक नया इंजन आना एक राहत की खबर से कम नहीं है। हालांकि अगर हम तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये F404 इंजन से पावर्ड है, और बिना इंजन के आए ये कभी स्केड्यूल पर अपने बने नहीं रह सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि इस समय एयरक्राफ्ट डिलीवरी और इनके स्केड्यूल को लेकर किस स्तर का जो युद्ध है भारत में चल रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ कंफर्म भी करी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में वो तकरीबन 20 इंजन भारत को डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि तेजस की बात करें तो तेजस की डिलीवरी भी इसी मार्च से शुरू हो जाने की रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर आने वाले महीनों में एक रिव्यू मीटिंग होगी, और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फिर तेजस भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब क्योंकि 6 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाथ में आ चुके हैं, तो ये जो नए अराइव्ड पावर प्लांट है, इनका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में जो बन चुके तेजस एयरक्राफ्ट हैं उनमें किया जाएगा, और फिर फ्रेश इंजन के साथ जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट अभी सामने आ रही हैं, जहां पर जो F404 इंजन की MRO फैसिलिटी है, इसको भारत में बनाए जाने की बात हो रही है। हालांकि इसके स्पष्टीकरण का इंतजार है। एक बार जैसे स्पष्टीकरण सामने आ जाता है तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत से कम नहीं होने वाला है। खैर, इस समय इंडियन एयरफोर्स एक रिव्यू मीटिंग आयोजित करेगी, जो कि संभावित है कि मार्च के अंत तक होगी, और उसी दौरान हमें तेजस मार्क 1 की डिलीवरी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंतजार करके थक चुकी है, और अब वो किसी बहाने को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एयरक्राफ्ट डिलीवरी को जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना को किया जाए। हालांकि जो मिसाइल ट्रायल्स हैं और जो ग्राउंड म्यूनिशन ट्रायल है पूरे हो चुके हैं, फाइनल सर्टिफिकेशन से गुजर रहा है एयरक्राफ्ट, वो पूरा होते ही डिलीवरी पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।